एंड आपसे बात करने का रीज़न ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो नित दिन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है जब मैंने पहले आपसे बात करी थी तो हमने ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करी थी, मोस्टली कैश्यूज। बट एवरी टाइम जब मैं आपका एक अपडेट देखती हूँ तो उसमें एडिबल ऑयल भी है, इसमें और भी प्रोसेसिंग है, इसमें कॉफ़ी बीन्स भी है और काफ़ी कुछ आप यहाँ पर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लास्ट टाइम हमने सिर्फ प्रोसेसिंग तब बात की थी। मुझे याद है आपने कहा था आप रिटेल में यहाँ पर काफ़ी एक्सपैंड करना चाहते हैं। एज ऑफ नाउ अगर शुरुआत करें तो रिटेल में किस तरह की आपकी स्टैंडिंग है? तो रिटेल में हमने क्या किया कि रिटेल हमारा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन अटेम्प्ट था। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर सिंगल ब्रांड रिटेल आउटलेट खोले ब्रिक एंड मोर्टर, जो मतलब विच इज गोइंग अगेंस्ट द विंड्स, राइट? सो हर कोई ब्रिक एंड मोर्टर से ई कॉमर्स जा रहा है, हम सोचे कि डायरेक्टली ब्रिक एंड मोर्टर में जाए। तो फर्स्ट 2 इयर्स हमने अभी 70 रिटेल आउटलेट खोले हैं कर्नाटका और गोवा में मिला के। सिंगल ब्रांड रिटेल आउटलेट है जिसमें सिर्फ हम बोलास के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कैशू, बादाम, पिस्ता एंड ऑल द ड्राई फ्रूट्स along with some edible oil and cold pressed oils. सो हमको एंड इन इन 70 आउटलेट्स में से सिर्फ 30 आउटलेट अर्बन सेंटर्स में है, बाकी सारे हमने टायर 2, टायर 3 और रूरल एरियाज में बनाए हैं। तो हम क्या, हमारा ये कोशिश रहा है कि हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर जाए एंड हमारे रिटेल आउटलेट्स के थ्रू जाए एंड डिमांड क्रिएट करे बाय पासिंग ऑन द बेनिफिट दैट, हम इसको बोलते हैं फैक्ट्री प्राइस एडवांटेज, जो हम जो मिडलमैन को अवॉइड करके जो एफिशिएंसी और स्केल बढ़ा के जो एडवांटेज ले रहे हैं प्राइस का, वो डायरेक्टली कस्टमर को पास ऑन करें। तो ये एक हमारा अटेम्प्ट रहा है एंड पहले 2 साल में वी हैव सीन वेरी गुड सक्सेस। कर्नाटका की जनता ने हमको बहुत अच्छा प्रोत्साहन किया है और हम सोच रहे हैं कि कैसे इसको ऑल इंडिया ले जाए। रजत, महाराष्ट्र में हम आपका इंतजार यहाँ पर कर ही रहे हैं। पर एक बात बताइए, जब आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर की बात करते हैं तो आप क्लियरली यहाँ पर इंटरमीडियरीज को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या ओवरऑल मार्केट प्राइसिंग के लिहाज से आप ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं? इसमें क्या है कि व्हेन देयर आर इंटरमीडियरीज, सो इंटरमीडियरीज का उनका खुद का कुछ एक, नॉट जस्ट द प्राइस फैक्टर, उनके खुद के एक बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट दे एक्सपेक्ट, राइट? सो क्वालिटी जो ट्रेडर को चाहिए होता है और जो एंड कंज्यूमर को चाहिए होता है, वेदर दैट इज द सेम और नॉट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एंड कंज्यूमर को, अभी फॉर एग्जांपल काजू में एंड कंज्यूमर को उसको जितना क्रंची काजू पसंद है उतना उतना ज्यादा उसको पसंद है। बट अगर अगर हम एक ट्रेडर के पास जाते हैं तो उनको बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं। उनको वो कितना टाइम रखना है, उसका अगर ज्यादा क्रंची हो, ज्यादा काजू टूटेगा ट्रांजिट में, तो ऐसे सब एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से कस्टमर को जो उनको चाहिए होता है वो नहीं पहुंच पाता है। तो हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर में हम क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जो एग्जैक्टली कस्टमर को चाहिए वही हम पहुंचा पाए। तो इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि हमने सी वी वांट टू डेमोक्रेटाइज ड्राई फ्रूट्स जो है वो हम जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में एंड मध्यम वर्ग और उसके कम वाले लोगों को सही दाम में पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इवन सुपरमार्केट्स के साथ हम डायरेक्ट टाई अप कर रहे हैं, हम ई कॉमर्स, क्यू कॉमर्स के साथ टाइप कर रहे हैं। एंड लास्ट 2-3 साल में ड्राई फ्रूट्स एक ऐसा कैटेगरी बन चुका है जो सारा जो रिटेल सेगमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, महत्व दे रहा है। एब्सोल्युटली रजत, एंड सिर्फ ड्राई फ्रूट ही नहीं, और वहाँ तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है ही। आप उन एरियाज में आप आए हैं जहाँ पर प्राइस वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है। एडिबल ऑयल्स की हम अभी चर्चा ही कर रहे थे, एंड कॉफ़ी में भी आप यहाँ पर हैं। तो जिस तरह का क्लाइमेट, डिमांड क्यूज जैसे हैं और प्राइस वॉलिटिलिटी जिस तरह की है, उसे आप कैसे टैकल कर रहे हैं और आपकी क्या सेंस है अब आगे जाते हुए ये मार्केट्स कैसी हो सकती हैं? वी एंटर्ड एडिबल ऑयल 2009 में, हमने एक एक्विजिशन के थ्रू एंटर किया था। तो उस समय हमने इसलिए एंटर किया था क्योंकि हम बहुत एक्सपोर्ट करते थे कैशूज एंड वी वांटेड टू सेट ऑफ सम थ्रू सम इंपोर्ट्स। बट व्हाट वी हैव सीन इज दैट एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमसे पूछ रहा था कि क्यों आप इतने कमोडिटीज में हो, एंड दिस वाज प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। हमने उनको बताया कि हाँ, इसीलिए हम कमोडिटी में है क्योंकि ये दिस इज एन एवर लास्टिंग इंडस्ट्री है। 10,000 साल पहले भी था, 10,000 साल बाद में भी रहेगा। तो एंड कमोडिटी वॉलिटिलिटी इज आई मीन हमारा जो एक्सपर्टीज है वो यही है कि हम कमोडिटी वॉलिटिलिटी को कैसे मैनेज करें, रिस्क कैसे मैनेज करें। यही हमारी एक्सपर्टीज है, इसीलिए हम 50 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एंड एडिबल ऑयल में एक चीज है कि अभी जैसे ये बोल रहे थे, संदीप बांजी बोल रहे थे कि देर आर सिचुएशंस वेयर इन palm, this year palm was more premium than
sunflower and other soft oils. So tackling these situations on ground is quite difficult for the sales force because oil change करवाना for an industry for Horeca is quite a difficult task. जो alternatives आना and it reached up to a point that even when palm was premium, people didn't want to change their oils. दैट इज ट्रू। काफी सारे चैलेंजेस यहाँ पर हैं। एक फाइनल क्वेश्चन आपसे रजत, अब यहाँ से बोला बाय द टाइम हम अगली बार यहाँ पर बात करेंगे, क्या कुछ आप और नया यहाँ पर कर चुके होंगे और क्या इंप्रूवमेंट्स ला चुके होंगे? तो हम एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें हम वी आर आई मीन फार्म टू टेबल जो हमारा जो ग्रोथ होना चाहिए, तो अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जस्ट 1 साल हुआ है, जिसमें हम मिठाई इंडस्ट्री में लॉन्च कर रहे हैं जो एमएपी पैकेज्ड स्वीट्स, जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग करके एमएपी जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हम 3 to 5 मंथ्स का शेल्फ लाइफ दे सकते हैं काजू कतली एंड अदर ड्राई फ्रूट्स बेस्ड स्वीट्स को, जो अदरवाइज 7 से 8 दिन के शेल्फ लाइफ में रहते हैं, तो विदाउट एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। सो हमारा ये अटेम्प्ट रहेगा कि हम डायरेक्टली बुशेस ऑफ अफ्रीका से रॉ कैशनट खरीदे और डायरेक्टली कस्टमर को काजू कतली दे। तो दिस इज आई मीन द मिठाई एंड नमकीन इंडस्ट्री भारत में 1 लाख करोड़ का माना जाता है, एंड इस इंडस्ट्री में हम अगर फार्म टू टेबल का जो ये अप्रोच ला सके, तो वी फील वी कैन ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू द एंड कस्टमर। तो काजू से काजू कतली तक की यहाँ पर सफर जो है वो रजत बोला यहाँ पर ट्रैवल करने वाले हैं। रजत, बहुत शुक्रिया, ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए, एंड आशा है आपसे फिर बात होगी और जब वो काजू कतली यहाँ पर तैयार हो जाएगी तो पक्के से बता दीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद, डेफिनेटली। थैंक यू रजत। इसी के साथ एक ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बाकी कमोडिटीज में यहाँ पर अच्छी खासी उठापटक है। एक ब्रेक